प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में कल से आगे। कल हम लोग रीतिकाल तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ होता है सन 1843 ईस्वी से आज तक माना जाता है। आधुनिक काल का जन्म जब होता है वह हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ होता है, जो कि 1857 में हुआ था। तो इस प्रकार जो 1857 या 1843 ईस्वी है वह दोनों को एक संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। यह सामाजिक घटनाओं से ताना बाना बुनता है। इस प्रकार साहित्य में वही अवलोकित किया जाता है जो समाज में घटनाएं घटती हैं। तो आधुनिक काल का प्रारंभ हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है और नया युग प्रारंभ होता है, जहां कल कारखाने लगते हैं, विकास की नई रूपरेखा तैयार की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। आधुनिक युग में देश की राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने से लोगों के आत्मगौरव का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः देश हित, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी। पद में नवीन यादों और नवीन शैलियों का प्रचालन हुआ। पूर्ण नवीन शैलियों की कविताएं रची जाने लगी। तो यहाँ पर बता रहा है कि आधुनिक काल में नए नए विषयों को लेकर नई नई प्रकार की कविताएं लिखी जाने लगी। ये कविताएं पहले की कविताओं की लीक से हटकर लिखी जाने लगी, जिससे पता चलता है कि आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। आगे आइए हम देखते हैं। तो आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि इस काल के कुछ प्रमुख नाम हैं। तो मतलब आदि काल के कुछ प्रमुख नाम क्या हैं? मतलब कि आधुनिक काल का जो है ये अनेक नाम हैं, जैसे आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण का काल आदि नामों से इसको हम जान सकते हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग तथा नई कविता युग में का प्रारंभ हुआ। इन युगों में यह बटा। तो आधुनिक जो काल है किन में बटा प्यारे बच्चों? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रयोगवादी युग में, प्रगतिवादी युग में और नई कविता के रूप में। आइए हम देखते हैं। भारतेंदु युग की बात करते हैं। भारतेंदु युग का प्रारंभ 1943 ईस्वी से 1900 ईस्वी के तक का माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का जन्मदाता माना जाता है। जहाँ रीतिकाल के कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था, उनका नाता केवल नायक नायिकाओं तथा राजाओं के प्रशंसा में व्यतीत हो रहा था। वहीं भारतेंदु युग में देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रूप से दिखाई देता है। मतलब जब भारतेंदु युग प्रारंभ होता है तो वह नायक नायिकाओं और राजा के प्रशंसा से हटकर समाज कल्याण की भावनाओं से जुड़ी हुई दिखाई देता है। भारतेंदु युग के कवियों ने जनता के बीच संपर्क को फिर से स्थापित किया और जन भावनाओं को नई वाणी दिया। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन ही चुकी थी। आइए आगे हम देखते हैं। किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की प्रधानता अब भी रही। मतलब कि ब्रज भाषा में ही नई कविताएं लिखी गई, लेकिन गद्य में आप खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हो गया। काव्य विषय की दृष्टि से भी नामी आई। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि का विकास हुआ, वहाँ काव्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण आदि विषयों का भी समावेश हुआ। मतलब नायक नायिकाओं की प्रशंसा से हटकर लोगों ने संस्कृति पर, स्वदेश प्रेम पर, समाज सुधार पर और प्रकृति चित्रण पर कविताएं लिखना प्रारंभ किया। आइए हम आगे देखते हैं। अब बात की जाएगी द्विवेदी युग को। तो द्विवेदी युग का प्रारंभ 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है। द्विवेदी युग का जो समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। इस युग का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। द्विवेदी जी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों पर चला।
द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। इनमें जो तरुण कवियों में थे उस समय के श्रीधर पाठक थे, मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है। अवेधा सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, मधुकर पांडेय जी थे, लोचन प्रसाद पांडेय जी थे, राम नरेश त्रिपाठी थे, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना इसी युग में की। गुप्त जी ने अनेक खंड काव्यों की भी रचना की। आइए हम आगे देखते हैं। छायावादी युग। छायावादी युग का जो समय सीमा है 1918 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1938 ईस्वी तक चलता है, अर्थात यह 20 सालों का समय काल है। तो द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद युग का आरंभ होता है। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों की छायावाद का प्रवर्तक किससे माना जाता है, तो आप बताएंगे कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। ऐसा माना जाता है कि विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान में दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। तो कहने का मतलब अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित होकर कवियों ने अपने आध्यात्मिक संसार की ओर पलायन किया और जिसके कारण छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। आइए हम आगे देखते हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। इस युग में व्यक्ति की अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना करुण तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। किसकी? छायावाद की ये प्रमुख प्रवृत्तियां बताया गया है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं छायावाद काव्य में अनुभूति एवं भावुकता के साथ चिंतन की भी प्रधानता है। जीवन के चिंतन में समस्याओं पर भी उसे युग के कवियों ने अपने विचार को व्यक्त किया। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना से भी इस काल के काव्य मिलते हैं। कल्पना और लक्ष्मी प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव सरल बना दिया। तो छायावादी कवियों ने कल्पना और प्रतीकात्मक शैलियों का उपयोग करके छायावादी कवियों ने कविता में सजीव और सरल बना दिया। इस युग के कवियों ने काव्य, नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी आदि अनेक विधाओं पर अपने हाथ अच्छी तरह से आजमाए। इस युग के कवियों ने छायावाद, मानवीकरण की अभिव्यंजना, शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में देखिए क्या है प्यारे बच्चों, छायावादी युग के पश्चात प्रगतिवादी युग का आरंभ होता है। इस युग का प्रारंभ नई चेतना को लेकर आरंभ होता है, क्योंकि देश आज़ादी के कगार पर खड़ा होता है। मतलब कि यह समय सीमा है देखिए 1938, तो 1931 की क्रांति आपको अगर याद हो प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं इस ऐसे में देश के प्रति सजगता, देश प्रेम की भावना, देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भाव लोगों में कूट कूट कर भरा था। ऐसे में साहित्य जगत भी अपने योगदान देने से पीछे नहीं रहा। प्रगतिवाद युग का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है। तो अज्ञे जी ही प्रगतिवाद युग के प्रवर्तक हैं। और आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सीधी सादी अलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना अर्थात सपाट बयानबाजी करना इस युग की विशेषता रही। प्रगतिवादी कविताओं में पंत, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल आदि मुख्य कवि थे। आइए इन लोगों के योगदान में देखें तो इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रकट था। प्रगतिवादी कवियों ने चांद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना। इन्होंने प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध किया। मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह
एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी की प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण आदि इस प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि जो प्रगतिवादी कवियों ने था वो पहले रूढ़िवादी परंपरा से आगे निकला। इन्होंने चाँद के प्रति मतलब अपने को अलग किया और इन्होंने क्या किया कि उस समय समाज में नारी की प्रति इनकी भावनाएं या अमीरों गरीबों के प्रति भावनाओं या शोषित और शोषक वर्ग के प्रति जो अंतर है, तो शोषकों के प्रति इनके अंदर विद्रोह था और शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव था। इस प्रकार से कवियों ने अपनी कविताओं को उल्लेखित किया। आइए हम आगे देखते हैं नई कविता का युग। नई कविता का युग 1960 के दशक से अब तक चल रहा है। तो प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। सन 1960 ईस्वी के बाद नई कविता का युग आया। इन वर्षों में ऐसे मुक्त कविता रची गई किसी विशेष प्रवृत्ति से बढ़कर नहीं चला, प्रवृत्ति से ये आगे निकल गए। इनमें लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई। इस प्रवृत्ति से यह आशय हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मनस्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई। आगे आइए देखते हैं। नई कविता के अंतर और कविता का दौर आया, उसमें और स्वीकृति के तेवर चरम सीमा पर पहुंच गए। कविताओं का आशय नई कविताओं का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविताएं अब तक नहीं हुई। मतलब इस समय की जो कविताएं लिखी जा रही थी पहले की परंपरागत कविताओं से हटकर कविता लिखी गई। मतलब पहले जैसी परंपराओं का इन्होंने पालन नहीं किया। इसमें इनके नाम की ही परंपरा का पूर्ण रूपेण न करने का भाव रहा। इस प्रवृत्ति का निराकरण अथवा निवारण मुक्तिबोध तथा धूमिल की कविताओं में के प्रकाशन प्रचारोपरांत हुआ। तो अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादन अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का संपादन किया। प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवियों को लेकर तार सप्तक की रचना की गई। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम तार सप्तक का संपादन काल 1943 ईस्वी रहा। दूसरे तार सप्तक का संपादन काल 1951 ईस्वी रहा। तीसरे तार सप्तक का संपादन काल सन 1959 ईस्वी रहा और अंतिम तार सप्तक का संपादन जो था सन 1979 ईस्वी में हुआ। अब हम बात करेंगे पहले तार सप्तक के बारे में। तो अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में प्रकाशित यह आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। दूसरा तार सप्तक अज्ञेय द्वारा 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया। तार सप्तक की दूसरी कड़ी यह है। तीसरा तार सप्तक अज्ञेय द्वारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित यह तार सप्तक की तीसरी कड़ी है। चौथा तार सप्तक नामवर सिंह द्वारा 1979 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जो चौथी कड़ी है, तार सप्तक की चौथी कड़ी मानी जाती है। तो पहले तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं शामिल हैं। उन कवियों के नाम निम्न प्रकार से हैं। तो पहले तार सप्तक में जो पहला कवि था अज्ञेय था। दूसरा कवि इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध थे। तीसरा कवि नेमीचंद जैन थे। चौथा कवि भारत भूषण अग्रवाल थे और 5वां प्रभाकर माचवे थे। 6वां गिरजा कुमार माथुर थे और 7वां रामविलास शर्मा थे। इसी प्रकार दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित किए गए 7 कवियों के नाम निम्न प्रकार से हैं। पहला कवि था भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है शंकुतला कुमार माथुर। तीसरा है हरि नारायण व्यास। तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह। चौथा है नरेश मेहता और 5वां है रघुवीर सहाय तथा 6वां 7वां में धर्मवीर भारती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब तीसरा तार सप्तक अज्ञेय द्वारा संपादित 7 कवियों के नाम निम्न प्रकार हैं। पहला कवि है कुंवर नारायण। दूसरा का है कीर्ति चौधरी। तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा कवि है मदन वात्स्यायन। 5वां है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। 6वां है केदारनाथ सिंह और 6वां है विजय देवनारायण शाही। तो ये रहे आपके 7 जो कवि तीसरे तार सप्तक के। अब बात करते हैं हम चौथे तार सप्तक
का संपादन प्रोफेसर नामोर सिंह ने किया था। इसमें शामिल 7 कवियों के नाम निम्न प्रकार से है। पहला है अवधेश कुमार, दूसरा है राम कुमार कुंभद, तीसरा है स्वदेश भारती, चौथा है नंद किशोर आचार्य और पांचवा है सुमन राजे, छठवां है श्री रामविलास शर्मा और अंतिम है राजेंद्र किशोर शामिल है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।